गाइडलाइंस ऑन लैंडिंग अंडर कंसोर्शियम एग्रीमेंट। कंसोर्शियम एग्रीमेंट मतलब दो या दो से ज्यादा बैंक जब मिलके एक बोरोवर को फंड करते हैं उसको बोलते हैं कंसोर्शियम एग्रीमेंट या मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट। उस केस के अंदर क्या क्या प्रोविजन है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पुराने टाइम की बात करते हैं। पहले ना 1996 के टाइम पे, उस टाइम ना कंसोर्शियम एग्रीमेंट्स के रिलेटेड काफी ज्यादा ही रेगुलेशंस थी। तो उस टाइम पे आरबीआई ने क्या करा था, रेगुलेशंस को ना विड्रॉ कर लिया ताकि क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और जो काम है वो स्मूथ लाइन हो सके। बट टाइम टू टाइम हमने क्या देखा कि जितने मेजर इंसिडेंट्स हुए फ्रॉड के, उसके अंदर कंसोर्शियम और मल्टीपल एग्रीमेंट्स ही लग रहे थे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स ही इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होते हैं तो क्या होता है, दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, लाइक बैंक ए एंड बैंक बी इन्वॉल्व है। दोनों का पैसा अलग दे रखा है, दोनों ने अपनी अपनी टर्म से दोनों पैसा दे रखा है। दोनों क्या करते थे, आपस में ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। उससे क्या होता था, कई चीजें ना अनहर्ड रह जाती थी, या कई चीजों के बारे में, फ्रॉड के बारे में हमें बेसिकली पता ही नहीं लग पाता था। तो उस चीज को दूर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बैकअप करने के लिए क्या लाई गई, कुछ गाइडलाइंस लाई गई। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले जब भी हम किसी को फ्रेश एग्रीमेंट दे रहे हैं, फ्रेश लोन दे रहे हैं, तो जो भी बोरोवर है उससे हम डेक्लेरेशन लेंगे कि अब तू पहले हमें ये बता लोन लेने से पहले कि तू और किस किस बैंक से कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, कौन कौन सी बैंक से क्या क्या तू लोन लेके बैठा है। तो सबसे पहले उससे डेक्लेरेशन लेंगे अबाउट द प्रीवियस क्रेडिट फैसिलिटीज ऑलरेडी एंजॉयड बाय देम फ्रॉम द अदर बैंक। ओके, उसके बाद जो बैंक होगा, बैंक आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि वो बोरोवर अपने अकाउंट में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसके बेसिक एग्जांपल हो सकती है, लाइक टू बैंक्स लेते हैं हम, HDFC एंड एक्सिस। ओके, एक पर्सन है, इसके अंदर उसका 10 करोड़ का अकाउंट है, इसके अंदर ही उसका 10 करोड़ का अकाउंट है। दोनों बैंक है जो आपस के अंदर क्या है, इन्फो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सपोज इसका जो बैलेंस था ये चला गया 1 करोड़। ठीक है, मतलब सॉरी, लिमिट दे रखी थी 10 करोड़ की, 9 करोड़ की लिमिट यूटिलाइज होगी, 1 करोड़ रह गया। ओके, इसकी जो लिमिट थी वो 11 करोड़ यूटिलाइज होगी, तो माइनस 1 करोड़ हो गया। हमने कहा इसको भाई पैसा अपनी पूरी कर, लिमिट पूरी कर। तो हो सकता है ये बंदा बेसिकली क्या करे, इस अकाउंट में से पैसा निकाल के यहाँ दे दे। तो एक्चुअली तो क्या हुआ, उस बैंक के पास, जो पर्सन के पास एक्चुअली पैसा आना चाहिए, तो वो पैसा ही नहीं आया। देखा जाए तो अपनी दोनों की दोनों लिमिट्स को यूटिलाइज करके बैठा है। तो अगर ये बैंक्स आपस में ये चीज इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे कि एक्चुअली उस बंदे के पास पैसा कहां से आया है, कि क्या वो उसका खुद का पैसा था या बेसिकली उसने लोन लेके ही लोन चुराया, तो क्या लोन लेके ही लोन चुकाया है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की जाएगी तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉड्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ा रहे हैं। तो बैंक्स ने क्या करना है, अकाउंट किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में भी बताना है। बैंक्स क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम बेसिस पे किसी प्रोफेशनल से, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि जो ये काम है, जो ये अकाउंट है, बहुत तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी क्रेडिट रिपोर्ट्स बनाएंगे, अपने बैंक बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स वो खुद भी बना सकते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की भी रिपोर्ट्स को यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जब भी ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होंगे, उसके अंदर भी सुटेबल क्लोजेस लगाए डाले जा सकते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक बैंक दूसरे बैंक के साथ शेयर करेगा। जनरली ये एग्रीमेंट्स होते ही हैं, बैंक एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर कोई बोरोवर जो मल्टीपल बैंकिंग फॉलो कर रहा है, टाइम टू टाइम बेसिस पे इकट्ठे सारे बैंक मिलकर उसके साथ मीटिंग भी करते रहते हैं। तो वो इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर जो सारा वर्क है वो होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने बेसिकली क्या बोला, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, अकाउंट के बारे में, वो किस तरीके से वर्क करता है उसका अकाउंट, वो उसके साथ साथ आपको जो पर्सन है उसकी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, अनहेज फॉरेन एक्सपोजर ट्रांजेक्शन, उसके बारे में भी क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। इन केस कोई बैंक है वो इन गाइडलाइंस की फॉलो नहीं करता, इन गाइडलाइंस का नॉन कंप्लायंस करता है, तो उसके ऊपर कौन रिव्यू करेगा, उसका रिव्यू कौन करेगा, आरबीआई उसका रिव्यू करेगी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, आपको कंसोर्शियम एग्रीमेंट मल्टीपल बैंकिंग के केस में पहले गाइडलाइंस थी, हटा दी गई, बट जब हमें पता लगा गाइडलाइंस की जरूरत है, गाइडलाइंस को दोबारा लाया गया। इसके अंदर तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर ध्यान दिया गया। उसके अंदर सबसे पहले तो क्या लाया गया कि जब किसी बंदे को नया लोन दे रहे हो तो उससे पहले पूछेंगे कि अपने पुराने लोन्स के बारे में भी बता जो तूने दूसरे बैंकों से ले रखे हैं। ठीक है, जब उसको पता लग जाएगा, उसने बताया कि मेरे पास इतने बैंक्स हैं, तो बैंक्स आपस में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के अलावा वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं, और जो अपने एग्रीमेंट्स बनेंगे उसके अंदर भी सुटेबल क्लॉजेस डाले जा सकते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करी जाएगी।